हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारा वोकैब क्लास का डे 20 जहाँ हम कर रहे हैं कंटिन्यू 21 दिनों की सीरीज जिसमें हम डेली ट्रिक्स के माध्यम से वोकैब याद करते हैं, एंटोनिम और सिनोनिम देखते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की सारे के सारे वोकैब एसएससी की क्यूटी को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला वोकैब है कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब होता है ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, यानी जो संक्षिप्त हो, छोटा और एकदम स्पष्ट हो, क्लियर हो, टू द पॉइंट हो, उसे हम कहते हैं कॉन्साइज। इसका ट्रिक क्या है? कौन साइज को हमें याद रखना है? कोइन साइज। जैसे ये व्यक्ति क्या है? कॉइन के साइज का, यानी बहुत ही छोटा है, स्पष्ट है, संक्षिप्त है। तो कौन साइज का मतलब क्या होता है? छोटा, स्पष्ट और संक्षिप्त। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। आइंस्टीन्स कॉन्साइज फार्मूला E इक्वल्स टू mc स्क्वायर चेंज फिजिक्स। तो आइंस्टाइन का जो सबसे छोटा फार्मूला E इक्वल्स टू mc स्क्वायर है, उसने फिजिक्स को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। तो अब आप ये मुझे बताइए कि इस फॉर्मूले को हम किस नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या है? ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? छोटा, संक्षिप्त। शॉर्ट का मतलब छोटा। कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी सी बात है, उसको हमने बहुत ही कम शब्दों में और क्लियरली बोल दिया, तो उसे कहते हैं कॉम्पैक्ट। और समरी का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, कोई सा भी आर्टिकल होता है या फिर नोट मेकिंग में भी हम लास्ट में क्या लिखते हैं? समरी। समरी का मतलब क्या होता है? सारांश, यानी पूरा जो हमने चैप्टर पढ़ा उसका छोटा सा वर्जन जिसमें हम पूरी की पूरी स्टोरी को जान जाए, उसे हम कहते हैं समरी। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला एंटोनिम क्या? लेंदी। लेंदी का मतलब होता है बहुत ही लंबा, यानी थोड़ी सी बात है उसको एकदम बढ़ा चढ़ा के बहुत ही लंबे चौड़े में बताया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं लेंदी। दूसरा क्या? वर्डी। वर्डी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे वर्ड्स का यूज करना। तीसरा क्या? एलोबरेट। एलोबरेट का मतलब क्या होता है? कि हम बिल्कुल ही क्लियरली और सारी चीजें एकदम एक्सप्लेन करके बताएं, यानी डिटेल में बताएं। इसको हमने कैसे याद किया था? एलिफेंट बोर्ड, यानी एक टीचर है जो बहुत ही बड़े बोर्ड पर समझा रही थी। इसका मतलब क्या कर रही हो? हर एक डिटेल, हर एक छोटी छोटी बातों को समझा रही है, यानी बहुत ही ज्यादा डिटेल में, बहुत ही लेंथी तरीके से समझा रही है। तो कॉन्साइज का एंटोनिम हो जाएंगे लेंथी, वर्डी, एलॉबरेट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है आज का हमारा कॉन्शीट। कॉन्शीट का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार हो, जो बहुत ज्यादा घमंडी हो, उसे हम कहते हैं कॉन्साइट। जैसे कि रावण, ही वॉज सो कंसाइट का मतलब बहुत ही ज्यादा अहंकारी थे। अब हम देखते हैं इसका ट्रिक। कॉन्साइट को हमें याद रखना है कॉन प्लस सिट। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, अगर कोई शीट पे अपना रुमाल रख दे तो क्या बोलता है? ये शीट मेरा ही है, यानी उसको घमंड हो जाता है कि ये शीट मेरा ही। और साथ ही साथ वो जिसकी शीट होती है, जैसे अगर विकलांग लोगों की है या फिर ओल्ड लोगों के लिए, फिर भी वो नहीं देता है, क्योंकि उसको क्या देता है? अहंकार की, अब ये शीट मेरी है तो मेरी है, कोई और कैसे बैठ जाएगा। तो कॉन्साइट का मतलब होता है अहंकार, यानी कि घमंड। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कॉन्साइट ऑफ डोमिनेटिंग नेचर कॉजेज डिसास्टर। यानी डोमिनेटिंग नेचर, डोमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर बहुत ज्यादा पावर दिखाना। यानी कि डोमिनेटिंग नेचर का जो अहंकार है वो हमेशा डिजास्टर का कारण बनता है। जैसे कि इंसान के अपने डोमिनेटिंग नेचर को लेकर के बहुत ही ज्यादा घमंडी हो चुके हैं, बहुत ज्यादा अहंकार करने लगे, जिसके कारण इंडिया में और बाकी वर्ल्ड में भी बहुत सारे डिजास्टर आ रहे हैं। हम बाकी किसी भी जीवों को उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जबकि हमें ये समझना होगा कि अर्थ सिर्फ इंसानों का नहीं है, ये सभी का है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब क्या होता है? घमंडी, बहुत ज्यादा घमंड जो करता है। वैनिटी। वैनिटी का मतलब क्या होता है? अहंकारी। प्राइड का मतलब तो घमंड होता ही है। तो कॉन्साइट के सिनोनिम हो जाएंगे एरोगेंस, वैनिटी और प्राइड। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। एंटोनिम यानी अपोजिट इन मीनिंग। पहला क्या? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी को मतलब क्या कहते हैं? विनम्रता, जिसमें बहुत ही ज्यादा विनम्र हो, जो एकदम ग्राउंडेड हो, जिसमें शक्ति है तो बहुत ज्यादा हो, फिर भी उसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिटी हो, मॉडेस्टी हो। मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है? हमने कैसे याद किया था? मॉड प्लस बेस्ट। तो किसी मोंक का मोड बेस्ट कब होता है? जब वो एकदम सिंपल होता है, साधारण होता है। तो कॉन्साइट के एंटोनिम हो जाएंगे ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है लार्ज इन क्वांटिटी, जो प्रचुर मात्रा में हो, बहुत मात्रा में हो, उसे हम कहते हैं कॉपियस। जैसे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या? कॉपियस मात्रा में। कॉपियस यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बहुतायत है। तो कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर या फिर बहुतायत। अब हम देखते हैं इसका ट्रिक।
कॉपियस को भी याद रखना है, कॉपी शॉप। तो कॉपी शॉप के अंदर क्या होता है? प्रचुर मात्रा में कॉपी। तो कॉपियस का मतलब हो जाएगा प्रचुर या बहुतायत। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। Amazon हैज कॉपियस रेनफॉल। जो Amazon रेन फॉरेस्ट है उसके अंदर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? Amazon हैज कॉपियस रेनफॉल। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब सेम इन मीनिंग, यानी प्रचुर का, यानी कि कॉपियस का और क्या सेम मीनिंग हो सकता है, यानी सेम अंग्रेजी। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब भी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का भी मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो होता है। तो कॉपियस के सिनोनिम हो जाएंगे अबंडेंट और प्लेंटीफुल। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम यानी अपोजिट इन मीनिंग। पहला क्या? स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम। अभाव होता है, अभाव। क्या होता है? अभाव। तो स्कार्स का मतलब होता है अभाव, जहां बहुत कम मात्रा में हो। लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम, बहुत ही सीमा तक है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे इंडिया में जॉब क्या बहुत ज्यादा लिमिटेड है, जॉब्स की क्या है? स्कार्स है, यानी बहुत ज्यादा कमी है, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देगी, जो बिल्कुल भी गलत बात है। तो कॉपियस का एंटोनिम हो जाएंगे स्कार्स और लिमिटेड। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा ग्रिजेरियस। ग्रिजेरियस का मतलब होता है फॉन्ड ऑफ कंपनी, सोशिएबल, यानी जो मिलनसार हो, समूह प्रिय। जैसे ग्रुप में एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा मिलनसार हो, जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, उसे हम कहते हैं ग्रिजेरियस। इसका ट्रिक क्या है? ग्रिजेरियस हमें याद रखना है, घर गया सबके साथ मिल के आ रहा हूँ। तो सबके साथ मिल के आ रहा हूँ यानी उसका स्वभाव कैसा है? ग्रिजेरियस है, मिलनसार है, समूह प्रिय है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ग्रिजेरियस एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स, यानी ऐसे जानवर जो बहुत ज्यादा मिलनसार होते हैं वो कैसे रहते हैं? ग्रुप्स में रहते हैं। जैसे कि भेड़ हो गई, वो क्या? ग्रिजेरियस एनिमल है, जो मिलनसार है, समूह प्रिय है, यानी कि ग्रुप में रहना पसंद करती है। अब हम देखेंगे इसका सिनोनिम। तो पहला क्या है? सोशल। सोशल का मतलब जो सोसाइटी में जो बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलजुल के रहने में अच्छा फील करता है, उसे हम कहते हैं सोशल। और दूसरा क्या? आउट गोइंग। आउट गोइंग का मतलब एकदम बाहर मुखी है, कि बहिर्मुखी है वो। आउटगोइंग का मतलब कि वो बिल्कुल बहिर्मुखी, यानी किसी से भी किसी भी तरीके से फ्रेंडली मूवमेंट में वो बात कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? शाई। शाई का मतलब शर्मीला, जो बहुत शर्माता है, कि अरे हम उससे कैसे बात करें यार, पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? जो अंतर्मुखी होता है, जो अपने ही अंदर बहुत सारी चीजें सोचता है, बाहर किसी से बात ही नहीं करता है। तो ग्रिजेरियस के एंटोनिम हो जाएंगे शाई और इंट्रोवर्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या? ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है एलिगेंट इन मूवमेंट और स्टाइल, जो सुसंस्कृत हो या जो सुरुचिपूर्ण है, जो स्टाइल जिसका इतना अट्रैक्टिव है कि मजा आ जाए देख के, कि वाह क्या मस्त स्टाइल है। जिसके मूवमेंट में क्या? एलिजेंस हो, एलिगेंट हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेसफुल। अब हम देखेंगे इसका ट्रिक। ग्रेसफुल को हमें याद रखना है ग्रेस प्लस फुल। ग्रेस का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी की तारीफ कर देते हैं, किसी चीज को एलिवेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वो क्या होता है? ग्रेस। तो फुल ऑफ ग्रेस, जैसा कि ये जो एक्ट्रेस है वो क्या है? ग्रेसफुल है, यानी बहुत, यानी कि स्टाइल में ये बहुत ज्यादा क्या है? एलिगेंट है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट शोज डेमोक्रेसी, यानी कि अपनी हार को सुसंस्कृतिपूर्ण, सुरुचिपूर्ण एक्सेप्ट करना क्या दर्शाता है? डेमोक्रेसी दर्शाता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। 2014 से पहले जब भी बीजेपी हारती थी तो बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस ने ईवीएम हैक कर लिया है। और अब कांग्रेस या कोई और पार्टी हारती है बीजेपी से, तो वो कहते हैं कि मोदी जी ने ईवीएम हैक करवा दिया। तो इस तरीके से ये ईवीएम का गेम चलता रहता है, बट कोई ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। सिनोनिम क्या? पहला एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो। पोलाइट का मतलब जो बहुत ही ज्यादा विनम्र हो, एलिगेंट हो। तो ग्रेसफुल के सिनोनिम हो जाएंगे एलिगेंट और पोलाइट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब। रूड का मतलब बहुत ज्यादा कठोर है, जिसको देख करके आपको बतियाने का भी मन नहीं करता है। तो ग्रेसफुल के एंटोनिम हो जाएंगे ऑकवर्ड और रूड। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की। तो अगला वोकैब है हमारा हार्श। हार्श का मतलब होता है अनप्लेजेंट, सीवियर, रफ, यानी जो कठोर हो, जो बहुत ज्यादा सख्त हो, उसे हम कहते हैं हार्श। इसका ट्रिक देखेंगे। हार्श, हार्श,
तो हार से हम याद रखेंगे कि जैसे टीचर कोई गेम में हार जाती है तो टीचर क्या हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं। तो हार्श का मतलब कठोर या सख्त। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, हार्श केमिकल्स डैमेज स्किन। जो कठोर जो सख्त केमिकल्स है वो स्किन को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। जैसा कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा क्या लगाते हैं, बहुत ही ज्यादा केमिकल्स यूज करते हैं, अपने फेस पे लगाते हैं, जिससे फेस की स्किन जो होती है वो खराब हो जाती है। हमें ऐसी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम। सिनोनिम यानी जिसका मीनिंग सेम सेम हो। तो हार्श का ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सीवियर। स्टर्न, स्टर्न का मतलब भी क्या हो जाता है, जो बहुत ज्यादा कठोर हो, रूड हो। क्रूअल का मतलब जो बहुत ज्यादा क्रूर हो। तो हार्श के सिनोनिम हो जाएंगे सीवियर, स्टर्न और क्रूएल। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या है, जेंटल। जेंटल का मतलब विनम्र। माइल्ड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो। और सॉफ्ट का मतलब तो सॉफ्ट होता ही है। तो हार्श के एंटोनिम हो जाएंगे जेंटल, माइल्ड, सॉफ्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगले वोकैब से पहले यदि आपको मेरे लिए कोई सलाह है तो कमेंट में दे दीजिए, हम आपको इस सलाह को जरूर मानेंगे। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है डन विदाउट प्रिपरेशन। जो तत्काल हो, बिना तैयारी किए कर देते हैं, उसे हम कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। तो इसका ट्रिक क्या है, हम इम्प्रॉम्प्टू को याद रखेंगे इन प्लस प्रॉम्प्ट, यानी विदाउट प्रॉम्प्ट, बिना प्रॉम्प्ट के यानी बिना तैयारी के ही हमने जो कर दिया उसे कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, मेनी इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस सेव्ड फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि बहुत सारे तत्काल स्पीचेज ने क्या किया, फ्रीडम स्ट्रगल को शेप किया। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहले क्या, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, तुरंत ही। जैसे हमने आपको कोई वर्ड दिया, बोला एक सेंटेंस बना के दिखाओ, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉम्प्टू स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। या फिर अनरिहर्स्ड। अनरिहर्स्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रैक्टिस नहीं किया गया पहले। अब हम देखेंगे इसका एंटोनिम। पहला क्या, प्लान। प्लान का मतलब जो पूरी तरीके से योजना बना करके किया गया। प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड का मतलब पूरी तरीके से तैयार है। तो इम्प्रॉम्प्टू के एंटोनिम हो जाएंगे प्लान्ड और प्रिपेयर्ड। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा इम्पुडेंट। इम्पुडेंट का मतलब होता है रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल। जो ढीठ हो, एकदम उद्दंड हो, उसे हम कहते हैं इम्पुडेंट। जैसे कोई ढीठ है, उसको कितना भी आप कह रहे हो, "ए, तू ये कर ले वो कर ले", वो बेचारा कर ही नहीं रहा, वो चंट आदमी है, बिल्कुल ढीठ है। इसका ट्रिक देखेंगे, इम्पुडेंट को हम याद रखेंगे आई एम स्टूडेंट। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, टीचर इस बच्चे को कुछ भी बोल रही है, ये बच्चा क्या कह रहा है, आई एम स्टूडेंट। यानी ये बहुत रूड है, टीचर का जवाब देता है, उल्टा पुल्टा करता रहता है। और टीचर को भी समझना होगा कि बच्चों को थोड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे, ताकि वो बोले, बोलना सीखे, तब तो सीखेंगे वो। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट लीडर्स इंसल्ट डेमोक्रेसी। यानी जो ढीठ लीडर्स होते हैं वो किसका इंसल्ट करते हैं, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा ढीठ होता है, जो बहुत ही ज्यादा उद्दंड होता है। इसको हमने कैसे याद किया था, इन सोलेंट, यानी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा उधारी है फिर भी घमंड में है। बोल्ड का मतलब क्या होता है, निर्भीक, जो बिल्कुल डरता नहीं है। रूड का मतलब बहुत ज्यादा कठोर है। तो इम्पोर्टेंट के सिनोनिम हो जाएंगे इंसोलेंट, बोल्ड और रूड। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, पोलाइट। पोलाइट का मतलब बहुत ज्यादा विनम्र है, रिस्पेक्टफुल यानी आदरणीय। तो इम्पोर्टेंट के एंटोनिम हो जाएंगे पोलाइट और रेस्पेक्टफुल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगले वोकैब से पहले आप बताइए कि अगली सीरीज किस नाम से शुरू किया जाए और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आप कमेंट में कीजिए और फिर हम उसे शुरू कर देंगे। इंसिडियस। इंसिडियस का मतलब क्या होता है, प्रोसीडिंग इन अ सब्टल हार्मफुल वे। यानी जो धीरे 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 करके नुकसान देने वाला होता है उसे हम कहते हैं इंसिडियस। यानी जो कपटी होता है, जो छल करता है, धीरे 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 क्या करता है, आपको नुकसान पहुंचाता है। इसका ट्रिक क्या है, इंस्टा इडियट। जैसे इंस्टा जो होता है वो क्या करता है, धीरे 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 आपको एडिक्ट कर देता है, जिससे आप क्या हो जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है। आप उसके बहुत ज्यादा आदी हो जाते हैं, आपको पढ़ना चाहिए बट आप इंस्टा पे क्या करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं। तो इंस्टेडियस को हम कैसे याद रखेंगे, इंस्टा इडियट। यानी इंस्टा को चलाते चलाते हम क्या करते हैं, इंस्टा में धीरे 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 नुकसान देने लगता है। सिर्फ इंस्टा नहीं, कोई सा भी सोशल मीडिया जिसमें हम अपने डेवलपमेंट वाली चीजें नहीं देख रहे हैं, सिर्फ कुछ चीजें हम देखे जा रहे हैं बस ऐसे ही, तो वो क्या कर रहे हैं, हमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, डिवाइड एंड रूल वॉज एन इंसिडियस पॉलिसी। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया था, विभाजन किया था और विभाजन से ही रूल किया था। ये कैसी पॉलिसी थी, एक धीरे धीरे नुकसान देने वाली। जैसा कि इंडिया में अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो भी यही काम करती है।
कभी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कभी कास्ट, कभी लैंग्वेज। तो इंडिया की अभी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी भी यही कर रही है, डिवाइड एंड रूल। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या है? ट्रिचेरियस। ट्रिचेरियस का मतलब होता है जो धोखा देता है। डिसेप्टिव का मतलब जो छल करता है। तो इंसिडियस के सिनोनिम हो जाएंगे ट्रिचेरियस और डिसेप्टिव। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब जो नुकसान नहीं पहुंचाता है। सेफ यानी जो कि सुरक्षित हो। तो इंसिडियस के एंटोनिम हो जाएंगे हार्मलेस और सेफ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा लिथर्जी। लिथर्जी का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी या लेजीनेस, जिसमें सुस्ती हो, आलस हो, उसे हम कहते हैं लेथर्जी। जैसा कि अभी कुछ बच्चे एकदम सो गए हैं और ये वीडियो चालू करके देख रहे हैं। सुस्ती है वो, लिखो थोड़ा कुछ से, लिखोगे तब जाके दिमाग में जाके बैठेगा। अब हम देखते हैं इसका ट्रिक। ले गया एनर्जी। लिथर्जी से हमें क्या रखना है? ले गया एनर्जी। अब एनर्जी चला गया तो इसका मतलब क्या? हम सुस्त हैं, बहुत ज्यादा आलसी है। जैसा कि बच्ची क्या कर रही है? सो रही है। काहे कि बहुत ज्यादा क्या है? थक गई है ये। तो लेथर्जी है, सुस्ती, आलस है। एग्जाम्पल, लेथर्जी इन मुगल रूलर्स कॉज डाउनफॉल। यानी कि मुगल रूलर्स के बीच में जो आलसीपन था, उसी के कारण उनमें क्या है? डाउनफॉल आया। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? टायर्डनेस। टायर्डनेस का मतलब थकावट। ड्राउजीनेस का मतलब बहुत ज्यादा झपकी ले रहे हैं। क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं बट वो क्या कर रहे हैं? झपकी ले रहे हैं, यानी सुस्ती दिखा रहे हैं। स्लगिनेस का भी मतलब क्या होता है? सुस्ती दिखाना। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब ऊर्जा, बहुत ही हाई एनर्जी के साथ। अलर्टनेस यानी कि बिल्कुल ज्यादा सतर्क है। टीचर जो बोल रहा है एकदम सटासट सुने जा रहा है, याद किए जा रहा है। एक्टिविटी का मतलब बहुत ज्यादा क्या है? एक्टिव है। तो लेथर्जी के एंटोनिम हो जाएंगे एनर्जी, अलर्टनेस और एक्टिविटी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा खत्म। अब है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले आप सभी इन सारी चीजों को रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करने के लिए आप वीडियोस को सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले म्यूट कीजिए और खुद से वो सारे वर्ड्स, इसमें जो जो वर्ड्स आ रहे हैं उसको बोलिए। इससे सारी चीज आपके दिमाग में जाके बैठ जाएंगी और नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली यूज द वर्ड कॉन्साइज। तो कॉन्साइज का वर्ड इन सभी में किसमें सबसे बढ़िया यूज किया, करेक्टली यूज किया? कॉन्साइज का मतलब क्या होता है? कोइन प्लस साइज, यानी जो बहुत छोटा हो, जो बहुत संक्षिप्त हो, उसे कहते हैं कॉन्साइज। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? द टीचर गेव अ लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन। यानी टीचर ने एक लंबा और बहुत ही कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन दिया। तो क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कौन साइज का मतलब क्या होता है? छोटा और स्पष्ट। दूसरा ऑप्शन क्या? द टीचर गेव अ शॉर्ट एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल सही, टीचर ने कैसा दिया? छोटा और एकदम स्पष्ट यानी क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब समवन हु इज इम्पुडेंट। इनमें से कौन सा वर्ड जो है इम्पुडेंट को दर्शाता है? इम्पुडेंट को हमने कैसे याद किया था? आई एम स्टूडेंट। यानी कोई टीचर किसी बच्चे से कुछ कह रही है तो गुस्सा के बोलो आई एम स्टूडेंट, यानी बहुत ज्यादा घमंडी है, बहुत ज्यादा रूड है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द फ्रेज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वाज एन एग्जांपल। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा ये जो डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी था वो किसका उदाहरण है? तो ये धीरे धीरे से नुकसान पहुंचाने वाला उदाहरण है। तो इसको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हार्श का मतलब होता है कठोर, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ग्रिजेरियस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, एलिगेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा। मोडेस्ट का मतलब जो विनम्र होता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी इंसिडियस हो जाएगा। इंसिडियस का मतलब क्या होता है? जो धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। तो डिवाइड एंड रूल क्या था? इंसिडियस था, यानी धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसी थी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ लेथर्जी। लेथर्जी का मतलब क्या होता है? ले गया एनर्जी, यानी बहुत ज्यादा आलसी है। तो इनमें से किसका मतलब आलसी होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, लेजीनेस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच मीन्स। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच का मतलब क्या होता है? तो हमने कैसे याद किया था? इनप्रॉम्प्टू, यानी बिना प्रॉम्प्ट के, यानी बिना तैयारी के हमने स्पीच दे दिया। तो स्पीच डिलीवर्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, तो ये तो नहीं होगा। स्पीच मेमोराइज वर्ड फॉर वर्ड, ये भी नहीं होगा। स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा अगला सेक्शन है मैच द, जिससे आपको ये खुद ही आंसर करने हैं। कमेंट में आंसर कीजिए, जिसका सही होगा उसको हम हाथ दे देंगे। और जल्दी ईडीएम की क्लासेस शुरू होने वाली, जिसको देख करके आपका दिमाग घूम जाएगा कि ईडीएम को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।